प्रिय मेष राशि वालों, शनि महाराज वक्र होने वाले हैं, जिनका पूर्ण प्रभाव इस समय आपके इनकम और आय के स्थान पर है। वे शनि महाराज जो रोजगार को प्रदान करने वाले हैं, कड़ी मेहनत के कारक हैं और जीवन के अंदर कितनी दुख दरिद्रता आएगी इसका निर्धारण भी वही करते हैं। वे शनि महाराज वक्र होने जा रहे हैं। तो इसकी आज एक विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, जो आपके आने वाले 139 दिनों का एक भविष्यफल है। 30 जून को शनि महाराज वक्र होंगे, इसके उपरांत 15 नवंबर में जाकर के ये पुनः मार्गी होंगे। तब तक ऐसे कौन से काम हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपको लाभ होने वाला है, किस पर विशेष फोकस इस टाइम आपको रखना है, ये जानकारी आज इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सभी मेष राशि वालों के लिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लास्ट में बताएंगे कि वक्र काल में शनि महाराज को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं शनि महाराज का वक्र परिवर्तन, मेष राशि के जीवन पर उसका प्रभाव, वो भी श्री विद्या स्टोर यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप अपनी वीडियो के अंदर भी साथ साथ ग्राफ को देखेंगे और इस होरा चक्र को देख करके आप ये समझ जाएंगे कि शनि महाराज आपके लिए कितने लाभकारी हैं, वर्तमान स्थिति में कितना आपको लाभ सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं और कैसे आप इनसे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। शनि महाराज देखिए मित्रों, कर्मों के फलों के दाता होते हुए आपके करियर स्थान, करियर के मालिक होते हुए लाभ में बैठे हुए हैं। तो वैसे तो ये स्थिति शनि का संपूर्ण ज्यादातर प्रभाव आपके रोजगार पर, आपकी नीतियों पर, आप जिस भी काम को करने के लिए जिस भी प्रकार की नीति लगाते हो, जो सोच करके लगाते हो, उस पर इस गोचर का प्रभाव पड़ रहा है। शनि महाराज जो कि व्यक्ति के अंदर अगर खराब अवस्था के अंदर हो तो शनि हमारी ऊर्जा को सूख लेता है। अभी कुछ मेष राशि वाले जो कि ऊर्जा के भंडार माने जाते हैं, उन पर शनि की तीसरी दृष्टि आते ही उनके शरीर की ऊर्जा मानो कम होती हुई उन्हें प्रतीत हो रही है। ऐसे कितने मेष राशि के लोग हैं जो वर्तमान समय में अपने आप को थकान और थोड़ा काम करने के बाद ही अपने आप को उसकी एनर्जी लूज करते हुए महसूस करते हैं। वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। ये शनि महाराज का एक साधारण प्रभाव है जो कई मेष राशि वालों के साथ में इस समय हो रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि के वक्र पर। वक्र शनि का मतलब होता है मित्रों, या किसी भी ग्रह का वक्र होने का मतलब है कि वो ग्रह पृथ्वी से काफी दूरी बना लेता है और उसका प्रभाव जो है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि ग्रह उल्टा हो जाता है, उल्टा चलने लग जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। पर इस वक्र का संपूर्ण प्रभाव क्या है कि वो ग्रह बहुत प्रबल शक्तिशाली हो जाता है, बलवान हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब शनि महाराज जो इस समय इनकम पर बैठे हैं, कर्म स्थान के मालिक हैं, वो बलवान हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कर्म स्थान भी समय बलवान होने जा रहा है। यानी आपके करियर पर एक जबरदस्त परिवर्तन का ये प्रभाव शनि महाराज इस समय आपको दिखा सकते हैं। और निसंदेह अब से लेकर के 30 जून से लेकर के नवंबर के मध्य में करियर में काफी कुछ बदलाव इस समय होने के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या वक्र शनि खराब होते हैं। तो मैं इसका आपको दो प्रकार से उदाहरण दूंगा कि शनि वक्र खराब नहीं होते, पर इनका जैसे किसी बहुत बड़ी ऊर्जा को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं, ऐसी शनि महाराज के वक्र होना हर किसी को संभालने की इसमें बस की बात नहीं होती। शनि वक्र होने का मतलब होता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी छुपी हुई ताकतें, हमारा आत्मविश्वास पूरा बड़ा चढ़ा रहना और हम अपने बलबूते पर सब चीजों को प्राप्त कर सकें, सब चीजों को स्थापित कर सकें, उसकी ताकत का स्थापित होना। मित्रों, शनि वक्र आपको पता है जो भारत के जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरुष हुए हैं, राष्ट्रीय नेता हुए हैं, उनकी कुंडली के अंदर शनि महाराज वक्र थे। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी कुंडली में शनि महाराज वक्र थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली के अंदर शनि महाराज मौजूद थे वक्र अवस्था के अंदर। यानी उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी था, अपनी बोलने की, अपने काम करने की प्रवीणता से इतना ज्यादा प्रभावित वे कर लेते कि उनकी प्रशंसा किए बिना लोग जो है वो रहते नहीं थे। तो इसका मतलब होता है कि शनि महाराज के वक्र काल में हम अपनी पर्सनैलिटी से,
हम अपने बोलने से, चालने से, अपने काम करने की प्रवीणता से, कुशलता से वो हर काम कर सकते हैं, उस हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं जिसकी लोग केवल कल्पना ही करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पॉजिटिव समझिएगा। दूसरा चीज, वक्र के बारे में ये कहा गया है कि शुभ ग्रह वक्र होगा तो बहुत अच्छा फल करेगा, अशुभ ग्रह अगर वक्र होगा तो वो भी अशुभ फल ही करेगा। जाहिर सी बात है, इसी अगर हम पंडित जी को या कोई हमारे लिए जो अच्छे हैं, या डॉक्टर को अगर हम बहुत ज्यादा कुछ डॉक्टर को अगर हम बहुत ज्यादा पैसा दें या फिर वो करें तो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी को बहुत अच्छा करेगा, तो उससे कई लोगों को लाभ होगा। पर वहीं अगर एक आतंकवादी को अगर आप धन दोगे तो आतंकवादी क्या करेगा? वो तो भैया सबका नुकसान करेगा, सबका हित करेगा। तो जाहिर सी बात है, शुभ ग्रह वक्र होकर के बहुत अच्छा फल करता है, अशुभ ग्रह होकर के उतना ही कष्टकारी हो जाता है। पर आपके लिए क्या है? क्या शनि यहाँ अशुभ है? तो वर्तमान स्थिति में शनि महाराज अशुभ अवस्था में नहीं है। शनि महाराज आपके लाभ में बैठ करके कर्म स्थान के मालिक होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, यानी शनि फिलहाल वर्तमान में शुभ अवस्था में चल रहे हैं। पर वक्र होने से शनि महाराज को सबसे पहले बात करेंगे क्या लाभ आपको मिलेगा। तो आपके दशम भाव का शनि महाराज फल करेंगे। तो मेष राशि वालों, जब ये दशम भाव का फल करेंगे तो यहाँ ये आपके आजीविका के साधन को आपको प्रदान कर रहे हैं। किन लोगों को? जो लोग आजीविका के लिए बहुत समय से, लगभग 6 महीने से, साल भर से बार बार प्रयास कर रहे थे, जिन लोगों को इंटरव्यूज उनके फेल हो रहे थे, जिन लोगों की नौकरी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उन लोगों को आजीविका का साधन ये स्थापित कर रहे हैं। ये पॉजिटिव परिवर्तन है। दूसरा, यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर, जैसा मैंने कहा, अगर आप अपनी एबिलिटी को इस समय सही से यूज कर सकते हो, करते हो, जैसे कि मैंने आपको 2 राजनेताओं के उदाहरण दिए, बोलना चालना, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर सकते हो जो औरों से हटके है, तो और लोग नहीं कर सकते। बस उस चीज का इस समय ज्यादा से ज्यादा इस समय प्रयोग करना है। वक्र काल में आपको प्रसिद्धि प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। शनि महाराज यहाँ पर, अगर जो व्यक्ति नीतियों से कार्य करता है, नीतिबद्ध तरीके से काम करता है, अपने अधिकारी को नाराज ना करके वो हर काम करने का प्रयास करता है जो उसको लाभ इस समय अवधि में वक्र काल के अंदर, तो वो आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। वक्र काल में विदेश यात्रा करियर से जुड़ी हुई सफल हो सकती है। विदेश की गतिविधियां, उसमें आ रही अड़चने कई हद तक कम हो सकती है, परंतु बाद में बताएंगे कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो यहाँ आपको आपकी पहचान इस समय बनाना, एक विशेष किसी कार्य के लिए जाना जाना, जैसे कि अब मान लीजिए हम ज्योतिषी हैं, तो हम ज्योतिष में किसी एक विशेष पर्टिकुलर करियर के लिए या फिर कहने मैरिज के लिए जो है इसमें पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए ज्यादा पारंगत हो सकते हैं। ऐसे करियर पर कई सारी अलग अलग चीजें होती है जो आपकी चुनाव की होती है, उसमें आप किसी चीज में पारंगत हो, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो अपने अधिकारी को कि देखिए ये चीज मैं ऐसी कर सकता हूँ जो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बस वही इस समय सबसे ज्यादा आपको कुशल प्रवीण बनाएगा और आपकी पहचान उस एक चीज से जानी जाएगी। शनि के वक्र होने पर किसी विशेष काम में प्रवीण बन सकते हो अगर आपका आपके पिता से, अधिकारियों से बहुत ज्यादा तालमेल खराब हुआ है पिछले कुछ समय में, तो वो वापस आपके साथ में आ सकते हैं। पर जिन लोगों का सही चल रहा है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से खराब है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि जब आपके वर्क प्लेस पर आए हैं तो आपका आपके थोड़ा पिता से कंजक्शन अच्छी करवा देंगे, आपका दशम भाव का फल देंगे, तो आपका अधिकारी से थोड़ा सा टच आपका बढ़ जाएगा, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग पहले से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है और अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया है, जिन लोगों का पिछले कुछ समय में ना तो कोई सीट आई ना कोई अधिकार की प्राप्ति हुई, उन लोगों को कुछ अच्छा परिवर्तन राजनीतिक विभाग में देखने के लिए मिल सकता है। उन लोगों को विशेष कार्य, विशेष उपाधि दी जा सकती है। उन लोगों का मान सम्मान, कीर्ति वैभव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए भी ये शनि का वक्र होना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। साथ ही देखा जा सकता है कि विशेष किसी कार्य को इस समय आप सिद्ध कर लें। इस कार्य को, इस काम के लिए बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमारी कुछ महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ या तरह तरह के, कई बार उन्होंने बहुत तरह का प्रयास कर लिया, पर कोई विशेष प्रयोजन, कोई विशेष कार्य आईवीएफ, वो काम सिद्ध हो सकता है। साथ ही देखा जा सकता है कि बार बार फेल होने पर जिन छात्रों की जॉब नहीं लग पा रही या एग्जाम में क्रैक नहीं, पर उन लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाए। इस अवधि में फालतू रिलेशनशिप या फालतू क्रियाकलाप जो आपने पिछले कुछ समय में पैदा कर लिए, उन चीजों से बाहर भी शनि महाराज यहाँ निकलवा रहे हैं। परंतु अब बात करेंगे ये शनि के इस वक्र काल में वे कौन सी चीजें हैं
जिन पर आपको नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, जिन लोगों से बचाव रखना बहुत आवश्यक है, तो उसमें सबसे पहले मित्रों आती है आपकी उच्च महत्वाकांक्षाएं। इस गोचर में, इस वक्र काल में देखा जा सकता है कि आप अपनी पर्सनल किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो काम कर दें जिसकी भरपाई करना आपके लिए अत्यंत मुश्किल इस समय साबित हो जाए। तो आप हर चीज का एक ग्राफ बना करके चलें कि कौन सी चीज आपके लिए पहले नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, केवल उस काम को आप करें। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं वाली चीजें हैं उनको आप बाद में करके करें, तो ये आपके लिए गोचर लाभप्रद सिद्ध होगा। दूसरा, शनि का ये गोचर इस समय क्या चीजें नहीं करनी है? शंका। हर चीज पर जहां जरूरी है वहां करें, पर जहां आपको लगता है कि यहां इसकी आवश्यकता नहीं, वहां हर जगह शंका करना आपके रिलेशन को, आपके खुद के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ गलत तरीके से समझ सकता है, उसका आपके कीर्ति वैभव पर प्रभाव डल सकता है। तो यहाँ शंका और शक की मिजाज से भी आपको बचाव रखना है। शनि जब वक्र होते हैं तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसके सच्चे और झूठे मित्रों को पहचानने में। पर शनि का वक्र काल ही वो काल होता है इस काल के अंदर व्यक्ति को पहचान हो जाती है कि भैया ये तेरा सच्चा मित्र है और ये तेरा सच्चा शत्रु है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही कई बार हम होता है लोगों को बोलते हैं अरे तुम ये काम गलत कर रहे हो, इस प्रकार से करो, उसको सुधार की प्रेरणा हम देते हैं। पर शनि वक्र काल सबसे अच्छा समय माना जाता है मित्रों कि आप अपने अंदर सुधार करें, आप खुद के लिए सुधार करें, ना कि समाज को सुधारने की आप प्रेरणा दें। जब आप अच्छे होंगे तो और व्यक्ति अपने आप से सीख करके अपने आप उस चीज को ग्रहण कर लेगा। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि आप उस चीज को अपने अंदर लाएं, परिवर्तन करें, तब आप दूसरे को कहने के अधिकारी हैं। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी परिवर्तन का असर आपको इस समय ऐसा पड़ेगा जिसको आप एकदम से झेल नहीं पाओगे। कोई अगर नेगेटिव परिवर्तन इस समय होता है तो वो आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव जरूर डाल सकता है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप वालों के लिए मैं जरूर कहूंगा कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिससे आपको बचाव रखने की आवश्यकता है। यानी अपना रिलेशन जितना इस समय अच्छा रख सके, शनि की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो शत्रु क्षेत्री सिंह राशि पंचम भाव पर जा रही है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको, बहुत कम में आपको मैं कह रहा हूं, ज्यादातर यहाँ पर हम बात करेंगे आपको किन चीजों से बचाव रखनी है। तो इस गोचर के दौरान में आपको आलस्य से बचाव रखना है, आपकी एनर्जी, आपको थकान, आप डिहाइड्रेट रहो, आप जो है ड्रिंक करो प्रॉपर, आप जल पियो, आप प्रातः काल के समय जल्दी उठने का प्रयास करो। जितना देर से आप सोओगे और जितनी देर में आप उठोगे उतना ही शनि महाराज आपके ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एकांतवादी होने से बचना है, दूसरों के प्रति शंका करने से बचना है। शनि के वक्र काल में अपनों से धोखा, अपनों से नुकसान, अपनों से कुछ ऐसी बात कह जाना जो आपके दिल को चुभ जाए, जो आपके दिल को छेद कर दे, इस प्रकार की घटनाएं देखने के लिए मिलती है। पिछले वर्ष भी शनि महाराज वक्र हुए थे, और पिछले साल के दौरान भी लगभग इसी टाइम पीरियड के अंदर आपका जून के बाद से नवंबर दिसंबर के मध्य में बहुत लोगों ने एक दूसरे के दिल को क्षति पहुंचाई है। वर्क प्लेस पर जिन लोगों से हमारे बहुत कई साल तक के बने बनाए संबंध थे, वो संबंध टूट गए, कई लोगों के साथ में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, और लगभग वही समय दोबारा इस वर्ष भी आ रहा है। तो वो गलतियां जो पहले करी थी वो गलतियां दोबारा ना करें। भरोसा उन्हीं लोगों पर करें जो भरोसे के लायक होते हैं। इस समय अवधि में आप सबसे बड़ा जो बचाव रखना है वो क्या है कि शनि आपके इनकम भाव के अंदर वक्र हो रहे हैं। इनकम भाव में वक्र होने का तात्पर्य है मित्रों कि आप कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट करने के लिए अपनी साइड से कुछ ज्यादा प्रयास दिखा सकते हो। पर क्या इस समय प्रयास करना सही है? तो इसका जवाब ये दूंगा मैं मित्रों आपको कि इस समय आपका काम अगर ठीक ठाक चल रहा है, अगर आपकी जरूरतें इस समय पूरी हो रही हैं, तो भैया ये ऐसा समय है कि ये पूर्व मूल्यांकन का समय है। ये ज्यादा कुछ नया या तिगड़म बिठाने का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय शनि आपको आपकी नियत, आपकी मेहनत और आपके कार्य करने की क्षमता के आधार पर आपको देने के लिए आए हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का माइंड लगाते हो या दिमाग से सोचते हो कि ऐसे मैं तिगड़मबाजी करके मैं काम कर लूं, क्योंकि राहु महाराज भी अभी आपके द्वादश स्थान पर चल रहे हैं, तो भैया बढ़िया वाला नुकसान फिर उस समय हो सकता है, या बहुत बढ़िया आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये गोचर बड़े भाई बहनों के लिए, या हमारे बुजुर्गों के लिए, या हमारे गुरुवर से हमारे संपर्क को लेकर के कुछ विच्छेदात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है, और उसका कारण बनेगा आपके व्यक्तित्व पर कोई झूठी गवाही, या आपका किसी प्रकार से आपके बारे में कोई व्यक्ति कुछ किसी प्रकार का झूठ फैला दे।
आपके बड़ों को, आपके घर परिवार के जिन लोगों से आपकी सपोर्ट है, उनमें आपकी छवि बिगाड़ने का काम करे, ऐसा देखा जा सकता है। अब जो घटेगा वो लोग बाग अपने आप इस चीज को मान जाएंगे। आय के में अस्थिरता, इसमें इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। अगर आप इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपनी तरफ से इधर उधर तिकड़म बिड़ाते हैं या स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं या किसी और चीज में अगर आपको पैसा कमाने के लिए, तो जिस काम पे आप कर रहे हैं वहां आपका ध्यान 101% भटकेगा और जो लाभ आप उसमें प्राप्त कर सकते हो इस समय जिस काम को कर रहे हो, उससे ज्यादा और कहीं पर भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ज्यादातर हो सके, जितना हो सके सब परिवर्तन से बचना है। अपने आप से कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आपको नहीं करने हैं। जितना हो सके आपको चीजों को मेंटेन करके चलना है और जितना मेंटेन करके चलेंगे उतने वक्र काल में आपको लाभ होगा। महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में जरूरतों को दाव पर लगाना इस समय सही नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो चल क्या रहा है मित्रों, वर्तमान स्थिति ये दिखाई दे रही है कि संतान प्राप्ति हेतु कई जो हमारे नव दंपत्ति है उनके प्रयास असफल हुए हैं। ये वर्तमान स्थिति शनि की दिखाई दे रही है कि फालतू के लोग जीवन के अंदर आ गए हैं, उन्होंने अपना स्थान बना लिया है और हम उन लोगों से उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा वर्तमान स्थिति ये दिखाई दे रही है कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अस्थिरताएं जो है वो बरकरार बनी हुई है। ना तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ठीक से पकड़ पा रहे हो, ना ही आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो ऐसी इस चीजों के अंदर आपको दोनों को इससे मेंटेन करने के लिए शनि महाराज कुछ रिलैक्सेशन प्रदान कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी या तो पर्सनल लाइफ के अंदर स्थिरता आ जाए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्थिरता आ जाए। अगर एक भी लाइफ के अंदर स्थिरता आ गई तो दूसरी को आप स्थिर अपने आप कर लोगे। यहां देखा जा सकता है कि अच्छे के चक्कर में बुरा परिवर्तन ना कर बैठे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चीज लगता है कई बार कि अच्छी है हमारे साथ में, पर वास्तविकता में तो कुछ और ही होती है। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखें। अपना लक्ष्य, शनि की नीच दृष्टि आपकी राशि पर है, तो आप बार बार अपने लक्ष्य को साधते हो, फिर लक्ष्य से पीछे हट जाते हो। कुछ विशेष प्रयोजन मन में आता है कि ये काम मुझे करना है और फिर उसके बाद में फिर उससे किसी कारण से उसको हट जाते हो। तो यहाँ अपने लक्ष्य को मजबूत करके रखें और टाइम टाइम पर आपका लक्ष्य आपको याद आता रहे, कुछ ऐसा काम आप करें ताकि आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। चलिए मित्रों, अब जानते हैं शनि के इस वक्र काल को अच्छा और बेहतर करने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस सलाह दूंगा कि आप एक तो डिसिप्लिन, कानून, नियम और सदाचार इनका नित्य प्रति पालन करें, तो आपका ये गोचर शनि का वक्र काल आपके लिए बेहतर हो जाएगा। दूसरा, आप हो सके तो शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। तीसरा, शनिवार को आप 108 बार शनि महाराज के बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। साथ ही में आपको ये इस समय उपाय दूंगा जो बहुत ज्यादा संकटों में घिरे हुए हैं, क्योंकि शनि की देखिए जो दशम दृष्टि है वो इस समय अष्टम भाव के अंदर जा रही है। तो ये समय सबसे ज्यादा अच्छा उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति के अंदर है, जिनके पास में संकटों के बादल मंडराए हुए हैं, जिन लोगों को चारों तरफ से जो है नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से लोग, उनकी मान हानि, धन हानि, हर प्रकार से उसका जो है बीमारी में पैसा जा रहा है, किसी प्रकार की काम में स्थिरता नहीं है, घर परिवार में तांडव मचा हुआ है। उन लोगों को शनि महाराज की कृपा दृष्टि जरूर प्राप्त हो सकती है। वक्र काल में अष्टम पर शनि का प्रभाव आपके विपरीत परिस्थितियों से बाहर आपको निकाल सकता है। यहाँ प्रतिदिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग की वस्तु का शनिवार को दान करना श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ देखा जा सकता है कि जो लोग अपंग हैं, जरूरतमंद हैं, उन लोगों की इस समय सहायता कर दें तो सोने पर सुहागा है। साथ ही शनि शांति कवच या फिर शनि के उपाय जरूर कर सकते हैं और शनि यंत्र की अंगूठी या यंत्र को गले में या अंगुली में धारण कर सकते हैं। ये उपाय इस समय सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा। ओम।